तो दोस्तों कैसे, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आप लोग के सामने समान प्रशासन विभाग बिहार पटना का जो है ये कटिंग्स मैंने लाया है। और जो बच्चे जो है आरक्षण विषय से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे मैंने लाया है। और बहुत सारा बच्चे जो हैं, बच्चियाँ या अभ्यर्थी जो हमेशा उनके मन में एक डाउट होता है कि क्या किस तरीक़ा का कौन से व्यक्ति विशेष की जाति निर्धारण या फिर जाति निवास, कई सारे आय, क्रीमी लेयर, ठीक है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, इस सारी चीज़ों को, दिव्यांगजनों को, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में कितना % आरक्षण, सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे क्लियर किया गया है। बिहार जो है समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा, देख सकते हैं आप लोग, ये 27/11/2017 मंडे को छपा था। तो चलिए इसके बारे में हम विशेष तौर पे जानते हैं आज। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है बिहार सरकार के द्वारा। जैसे आप कोई भी बिहार में एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए जो है क्या क्या आवश्यक सूचना ये लागू होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें जाति की बात करते हैं। तो व्यक्ति विशेष की जो जाति का जो है निर्धारण उसके पिता की जाति से होता है। ये देखिए, ये समान प्रशासन विभाग के द्वारा कहना है, पति की जाति जो है आधार पर नहीं। इन्होंने साफ कहा है, लिखा है पहली पंक्ति में कि व्यक्ति विशेष की जाति जो होगा वो उसके पिता के नाम से नहीं होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दूसरा नंबर हमारा है जाति प्रमाण पत्र की वैधता की बात करें तो ये जीवन भर रहती है, मतलब वैधता हमेशा बनी रहती है। जाति किसी का बदलता नहीं है, आप लोग को मालूम होगा, जाति नहीं बदलता। आवास आप बदल सकते हैं लेकिन जात तो आपका वही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था जाति से रिलेटेड वैधता की बात मैंने किया। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट हमारा, अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। मतलब अस्थायी आवास का भी जो प्रमाण पत्र है वह भी उसकी बनी रहती है हमेशा, जबकि अस्थायी प्रमाण पत्र की जो वैधता है वह निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए ही होती है। अगर आप कहीं अस्थायी आवास बनाते हैं तो वह 1 साल के लिए वैधता होता है, जबकि अगर अस्थायी आवास की बात करें तो उसका वैधता हमेशा बनी रहती है। तो ये आपने समझ पाया होगा इसको। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो आय हमारा है चौथा पॉइंट। आय प्रमाण पत्र की जो मान्यता है वह निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होती है। निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए ही मान्य होती है। तो आय आपका 1 ही साल के लिए होता है, 1 ही फाइनेंशियल ईयर के लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करें सत्यापन के पश्चात अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जाएंगे। अगर हम बात करें जैसे सत्यापन होता है तो अभ्यर्थियों का जो मूल प्रमाण पत्र होता है, जैसे कि आप लोग शिक्षक छठे चरण से आप मिलिएगा तो जो भी जो अपना प्रमाण पत्र दिए हैं ओरिजिनल, वो सारा चीज़ जब जांच कर ली जाएगी तो उनको लौटा भी दिया जाता है, ठीक है, विभाग के द्वारा। चलिए छठा बात करें अब हम क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को मालूम है कि क्रीमी लेयर जो है में नहीं आने संबंधी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों को अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा है कि क्रीमी लेयर में जो है आने वाले संबंधी जो भी विहित पत्र में अभ्यर्थियों को अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुनः पुराने को ही नया कर सकते हैं, आप आधार से नया कर सकते हैं। चलिए इस आधार पत्र के आधार पर। चलिए अब नेक्स्ट बात करें हम 7 नंबर। तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पर बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग में से जो क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये कि बार बार आपको जो है नहीं बनाना है क्रीमी लेयर। राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र की अंडरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा है 8 नंबर, राज्याधीन सेवाओं के मूल निवास जो होंगे उन्हें ही आरक्षण दिया जाएगा। जो राज्य के सेवाओं में जो नौकरियां हैं उसके जो मूल निवासी होंगे राज्य के, उन्हें ही आरक्षण दे होगा, दूसरे राज्य को नहीं होगा। 9 नंबर कहना है इनका, दिव्यांगजन जो हैं, जो PH वाले होते हैं, उनको सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 4% की क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी अगर आप हैं, पोता पोती नाती अगर है, नतनी है, तो सरकारी सेवाओं के लिए 2% का जो है आरक्षण दिया गया है। अगर हम बात करें महिलाओं के लिए तो महिलाओं को जो है सरकारी सेवाओं में न्यूनतम जो है नियुक्ति के में जो है 35% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। तो इस तरीक़ा से अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा है, अगर आप पिछड़े वर्ग से होते हैं, WBC से अगर आते हैं, पिछड़े वर्गों की महिला है, तात्पर्य है क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग की महिला इसे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 3% ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे है, जो 35% आरक्षण के अतिरिक्त है।
तो ये हमारे सरकार के जो है अपर सचिव के द्वारा जो है लेटर जारी किया गया था। उनका ये बयान था, एक तरीक़ा से क्लियर उन्होंने किया है सूचना देकर किस तरीक़ा से। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हम हैं नेक्स्ट हमारा है ज़िले में जो है 765 प्रारंभिक स्कूल को जो है विलय के बाद जो है 700 से भी कम हो जाएगी। देखिए यह जो है लखीसराय का कटिंग्स दैनिक भास्कर का आज का ही है। आप लोग देख पा रहे हो कि कई सारे स्कूलों को जो है प्रारंभिक जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वह कहीं न कहीं जो है उसको कम करने की संख्या सरकार के द्वारा की जा रही है। लखीसराय की बात करें अगर, तो ज़िले में 50 से ज़्यादा ऐसे प्रारंभिक जो स्कूल को जो है बंद कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं इन स्कूलों में ना तो भवन है, ना ही अपनी ज़मीन है। शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी स्कूलों को जो है एक दूसरे में सम्मोहित करने का फैसला लिया है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक ज़िले में 5 दर्जन से ज़्यादा स्कूल हैं जिसके सृजन के लिए सालों बाद ज़मीन नहीं मिली। वर्तमान ज़िले में प्रारंभिक स्कूलों की संख्या लगभग 765 है। तो इस तरीक़े से सरकार जो है स्कूलों को जो है विलय कर रही है एक दूसरे में, और जिससे कि है शिक्षकों की संख्या जो है वह कमेगी। ठीक है, तो बीओ जो है यहाँ पे एक और चीज़ है, बीओ ने कुल 51 स्कूलों को विलय की भेजी है रिपोर्ट। राज्य शिक्षा विभाग ने वैसे भी सभी प्रारंभिक स्कूलों को मर्ज करने का निर्णय लिया है। आप लोग को मालूम ही होगा कि 8 में से 7 बीओ ने विभाग को सौंपी है रिपोर्ट में क्या लिखा है गया है कि ऐसे भी सरकार ने तो फैसला लिया ही है मर्ज करने का। जैसे अपना भूमि भवन नहीं है तो सरकार के निर्देश के आलोक में भूमिहीन व भवन स्कूलों के नज़दीकी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। जिले में सभी बीओ ने रिपोर्ट मांगी गई है। 8 में से 6 बीओ ने कुल 51 स्कूलों का मर्ज करने की रिपोर्ट भेजी है। शेष 2 प्रखंडों की रिपोर्ट अभी ऐसी नहीं है। जल्द ही स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, ये कहना है विमलेश कुमार चौधरी जी का। तो बहुत सारा ऐसे स्कूलें हैं जो भूमिहीन हैं और बिल्डिंग नहीं है। एक न्यूज़ आ रहा है जमुई से, शिक्षकों ने अपनी जगह पढ़ाने के लिए 3000 में बहाल कर रखा है स्टाफ। एचएम साथ ले जाते हैं स्कूल की पंजी। देखिए यहाँ का थोड़ा सा उत्क्रमित मध्य विद्यालय पचकठिया के एक कमरे में 1ली से 8वीं तक के 12 बच्चों की पढ़ाई करते नज़र आ रहे हैं। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे पिक्चर में भी। यहाँ पे क्या है कि शिक्षा परोसने के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों, निरीक्षण पर्यवेक्षण के नाम पर पदाधिकारियों और पढ़ाने के नाम पर शिक्षक सिर्फ कागजों की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। यूँ कहें कि नक्सल प्रभावित जंगली इलाकों में स्कूली शिक्षा मजाक बन गया है। सरकार ने विद्यालय भवन निर्माण कर शिक्षकों को तो बहाल कर दिया है, लेकिन ना तो शिक्षक स्कूल आते हैं और ना ही विभागीय पदाधिकारियों को इससे कोई मतलब रह गया है। भास्कर टीम ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो झाझा प्रखंड के घने जंगल के बीच बाराकोला पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पचकठिया की लगातार 2 दिनों तक पड़ताल की। दोनों में ही एक दिन हालात जो है एक जैसी ही मिली। इस स्कूल में 1ली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। यहाँ 3 शिक्षक और 1 शिक्षिका नियुक्त की है। दिन मंगलवार समय सुबह के 8 बजे होंगे। पड़ताल के क्रम में दिखा कि एक कमरे में 12 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चे ने उनकी उम्र महज 3 से 4 साल की हो गई। सभी बच्चे को एक महिला पढ़ा रही है। जब किसी शिक्षिका बात की गई तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। क्या आया सब देखिए, बच्चों को पढ़ा रही महिला स्कूल की शिक्षिका नहीं बल्कि स्थानीय महिला बबीता टुड्डू निकली, जो हर दिन विद्यालय संचालन का कार्य करती है। बातचीत में महिला ने बताया कि वह इस विद्यालय के शिक्षक उमेश कुमार के बदले रोजाना बच्चों को पढ़ाती है। इसके बदले उसे 3000 रुपये दिए जाते हैं। स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या पूछने पर बबीता टुड्डू ने बताया कि प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार विद्यालय का रजिस्टर अपने साथ रखते हैं। विद्यालय में नियुक्त सहायक शिक्षक भजन मरांडी, शिक्षिका अरुण को कभी कभार आती है। और टीम ने मोबाइल से प्रधानाध्यापक से बात की तो उन्होंने बताया कि वे स्कूल जाते हैं। इसके बाद प्रधानाध्यापक भी मोबाइल बंद कर लिया। बच्चों को नहीं पता है किस कक्षा में कर रहे हैं पढ़ाई। यहाँ तक कि ये सोच लीजिए आप, बच्चों को ये भी नहीं पता कि वो किस कक्षा में है। तो मामला जब संज्ञान में आया तो कराएंगे जांच, इन्होंने कहा है। कपिल देव तिवारी डीओ वहाँ के हैं जमुई के। ठीक है, तो इस तरीक़ा से स्कूल चलता रहता है। आंगनबाड़ी जो है स्कूल चलता रहता है, जांच पड़ताल चलते रहता है। आप लोग जान ही रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है निरीक्षण किया गया है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, 7वें चरण का जो शिक्षक जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक यहाँ पे आया है कटिंग्स मैंने लाया है। आरा का यह है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह सीटेट बीटेट उत्तीर्ण जो भी हैं और मिलकर 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग की है और मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। छात्रों ने बताया है कि विगत 3 वर्षों से हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि हमारा नियोजन जल्द होगा, लेकिन 6ठे चरण का समाप्त होने के बाद भी 7वां चरण तुरंत लेने जाने को कहा गया था, लेकिन इसके भी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। अन्य छात्रों द्वारा लगातार इसके लिए अभियान
अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में भी 3 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की सीटें रिक्त है। बिहार में लगभग 1,40,000 छात्र 3 साल से शिक्षक बनने की राह देख रहे हैं। ज्ञापन देने के वाले अनीश कुमार ये सब हैं। तो आपको मालूम होगा कि इस तरह